हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विकास इको केयर शेयर के बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर के बारे में एक बार आप पढ़ लीजिए। लाइक आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, और कोई भी शेयर खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके और खुद का विवेक यूज करके आपको शेयर खरीदना या बेचना है। और किसी भी प्रकार की गारंटी हमारे इस चैनल की तरफ से किसी को नहीं दी गई है, तो इसलिए खुद का विवेक यूज करके ही आपको शेयर खरीदना और बेचना है। और ये कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं विकास इको शेयर के बारे में। और ये ग्राफ जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, आज उसकी स्टडी करेंगे। और 1 घंटे की कैंडल पर अपने बात कर रहे हैं। 1 घंटे की कैंडल, ये कैंडल जो हमने बनाई है आज, वो है 1 घंटे की कैंडल। इस 1 घंटे की कैंडल के ऊपर हमने क्या है, ये चार्ट तैयार किया है। तो ध्यान से इसको सीखना है, समझना है, आपके समझ में आएगी ये चार्ट। तो पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, समझ में आएगा आपको ढंग से। पहले देखो यहाँ आ जाओ, पहले यहाँ यहाँ से देखो, ये यहाँ से चलना शुरू हुआ है। यहाँ से ये चलना शुरू हुआ है और ऐसे चला है। यहाँ से चलने के बाद ये जो अपनी लाइन है, ये लाइन कौन सी है? ये जो लाइन है ना, ये अपनी जो ये रेजिस्टेंस की लाइन है, इसके ऊपर उसने रेजिस्टेंस लिया है। और रेजिस्टेंस लेते ही और वो नीचे यहां से आ गया है, नीचे आ गया नीचे। उसके बाद ये अपनी ट्रेंड लाइन के सारे सारे ये पूरा चला है। देखो कहां तक गया है, ऊपर लगातार गया है ऊपर। समझ में आ गया ना? जिसको नहीं दिख रहा ध्यान से देख लीजिए। ये पूरा लगातार यहाँ अपना गया है, ठीक है ना? ये एक बार थोड़ा सा जिगजैग हो जाएगा सारा सिस्टम, लेकिन यहाँ ऊपर तक ये गया है, ठीक है। ऊपर तक जाने के बाद जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ये जो दिख रही है, इसको एनकाउंटर किया नीचे की तरफ, तो अब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। और अगर अगर ये इस पॉइंट से अब ये टूटना शुरू हुआ है, इस पॉइंट से अगर टूटेगा ये, यानी ट्रेंड लाइन है ना, ये आपको पता है कि ये ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन जो अब दिख रही है क्या आपको, ट्रेंड लाइन, एक बात दोबारा फिर मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूं। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है लंबी पूरी, इस ट्रेंड लाइन को इसने यहां ब्रेक कर दिया। और यहां ब्रेक करने के बाद अब ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है ये? नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ ये कितना गैप है, ये देखो, इतना गैप है। ये गैप का मतलब कि लगभग ये अपने, मान के चल लो कि यहां से लगभग ये लगभग 5.5% का गैप है, बस लगभग 5.5% का गैप है। ये गैप है, तो ये गैप की दिक्कत है। ये गैप की दिक्कत आएगी, थोड़ी सी इस गैप की दिक्कत है। समझ में आ गया? तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से है। इससे अगर 3.95 से ये नीचे क्लोजिंग देता है शेयर, तो ये 370 तक जा सकता है। ये जो नीचे की लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है अपनी, ये लाइन, ये कौन सी लाइन है? अब ये क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अब ये नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये कौन सी लाइन हुई? ये लाइन सपोर्ट लाइन है। पहले ये रेजिस्टेंस थी, लेकिन ये सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट लाइन से ये आ रहा है नीचे। अब ये नीचे जब सपोर्ट लाइन से आ रहा है, तो अगर सपोर्ट लाइन पर आके 370 पर इसने सपोर्ट ले लिया, फिर तो जाएगा ऊपर ये। अगर नहीं लिया तो और बहुत स्पीडों से नीचे जाएगा, फिर इसका टारगेट बहुत नीचे है। समझ में आ गया? तो इसलिए ये नहीं जाएगा वैसे नीचे। 370 इसका सॉलिड सपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये 395 पर है। अगर 395 से ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये जैसे अपने, ये देखो, ये दिख रही है आपको सपोर्ट लाइन, ठीक है। इससे अगर ऊपर ही रहता है ये, तो इसके टारगेट काफी ऊपर है। इसके टारगेट कैसे काफी ऊपर है, जैसे आपको भी मैं थोड़ा दिखा देता हूं ढंग से। देखो, इसके थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर अपने जाएंगे, पीछे की तरफ, ये देखो, और पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये अब ये देखो,
यहां पर अब अपने को ये टारगेट दिख रहा है इसका। इसके बाद ये जो अब टारगेट इसका अभी पहले आया हुआ है टारगेट इसका, ये टारगेट देख लो कितना है। ये टारगेट लगभग 420 का टारगेट है। 420 के टारगेट के बाद अब उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो आने वाला है वो इसका ये टारगेट आने वाला है, ये टारगेट यानी 460। और मेरे को ये 460 का टारगेट बहुत नजदीक नजर आ रहा है। तो 395 के अगर बाद ये ऊपर क्लोज करता है तो ये ऊपर जाएगा। और उसके साथ साथ ये थोड़ी सी आपको ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये घंटे के चार्ट पर मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन बनाई है। ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ अगर बढ़ाओगे आप तो जो चीजें हैं आपको नजर आने लगेगी। ये यहां पर अगर इसको करोगे ना तो इसको कर सकते हो आप। ये चार्ट आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन इसको थोड़ा सा यहां से और आगे बढ़ा सकते हो आप। ये आ गया। तो दिक्कत कहां आने वाली है, यहां से जैसे ही ये गया ऊपर की तरफ तो सिर्फ 460 पर रुकेगा, ठीक है। और यहां से नीचे गया तो 370 पर रुकेगा। 370 से नीचे तोड़ दिया तो 320 पर इसका वो है, स्पोर्ट है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, और कोई सिंपल चीजें हैं इसकी। तो अब आपको कैसे काम करना चाहिए इसके अंदर, 370 टू 420 और 395 के बाद अगर ये बंद होता है ऊपर तो ये 460 तक जाएगा। और 460 से अगर ये ऊपर गया तो फिर इसका 510 का टारगेट है। 510 का टारगेट है सीधा इसका, ठीक है। तो ये इसकी एनालाइज कर दी मैंने। आज ये घंटे की कैंडल है इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा है ज्यादा लंबा चार्ट बना दिया मैंने। वैसे सिंपल चार्ट है, आपको आने लग गया चार्ट, अब कोई खास बात नहीं है। इसलिए मैंने पीछे का चार्ट ज्यादा नहीं लिया ताकि तुम्हारे को बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये वैसे देखो तो ये चार्ट देखो कहां से शुरू हुआ है, कितना बड़ा चार्ट है ये, ठीक है ना। घंटे के चार्ट के हिसाब से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ट्रेडिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए घंटे का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिन का चार्ट, महीने का चार्ट, हफ्ते का चार्ट उनके काम का नहीं होता है। इसलिए ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं घंटे का चार्ट आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये अपना विकास इको का चार्ट, आज जो हमने बात की विकास इको का चार्ट है ये। उसके अलावा आप यहाँ जाके विकास इको के बारे में जैसे पहले हमने स्टडी की थी वैसे अपने स्टडी कर सकते हैं इको के बारे में। तो सबसे पहले मार्केट कैप कितना है इसका, 535। करंट प्राइस इसका 395 और 5.09 इसका हाई गया हुआ है और 2.35 इसका लो गया हुआ है। बुक वैल्यू इसकी 2.64। आर ओ ई, आर ओ सी ई अगर पता है आपको क्या होता है तो देख लो, नहीं तो मैं आगे कभी लेक्चर में ये समझाऊंगा क्या होता है। और ये कंपनी के बारे में, कंपनी की इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो है किस चीज में काम करती है, केमिकल्स। क्या केमिकल्स बनाती है, सारे पॉलीमर कंपाउंड्स बनाती है, इस सब की एक्टिविटी करती है ये। अब ये इसके अंदर क्या है हमारा, नीचे अगर अपने इसके अंदर जाएंगे तो ग्राफ देख सकते हैं, इसके अंदर फायदे नुकसान देख सकते हैं। ये मैंने पहले बता रखा है, इसका चेक कर सकते हो आप। क्वार्टरली रिजल्ट अगर इसका चेक करोगे, क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये नेट प्रॉफिट की फील्ड में आप देख लो, इसका प्रॉफिट लगभग सेम सा है। कभी ज्यादा माइनस, ये यहां ज्यादा माइनस गया था 2021 के मार्च में, उसके बाद ये पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। और ये जून के रिजल्ट के बाद इसका अब जो सितंबर का रिजल्ट आया था वो भी अच्छा रिजल्ट आया था उसका, ठीक है। जून का भी तो अच्छा था, उससे भी अच्छा सितंबर का रिजल्ट गया है, तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेट प्रॉफिट ईयरली, इसका नेट प्रॉफिट देखे तो ईयरली ये नेट प्रॉफिट, अब देखो पहले माइनस आता था 2021 में, 2022 में प्लस में आया, 2023 में बहुत ज्यादा प्लस में आया, और जो 2000 अब तक टिल डेट तक क्या है, अच्छे प्रॉफिट में ये कंपनी जा रही है। तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इसमें डेली 10 पैसे 5 पैसे कमा के और बढ़िया 1 1.5 2% बनाया जा सकता है।
उसके बाद मैंने तुम्हारे को एक फिगर आउट करने के लिए कहा था, एक जरूर चीज देखनी होती है, वो होती है स्टॉक्स प्राइस CAGR। तो लास्ट स्टॉक तो इसका भाई बहन है विकास लाइफ केयर, उसमें देखा था तो उसमें बहुत दिक्कत थी। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक साल में ये रिटर्न दे रहे 30%, 3 साल का CAGR इसका लगभग 13% है। और जिसने एक साल पहले लिया था उसको रिटर्न बहुत अच्छे मिले हैं 30% के, और 3 साल से जिसको ले रहा है उसको भी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन जो लंबे टाइम से उसके अंदर बैठा है उसको रिटर्न अच्छे नहीं मिले हैं। तो ये मैंने कहा था CAGR क्या होता है, एवरेज रिटर्न होता है। ये कभी टाइम में मैं आपको समझाऊंगा रिलैक्स में कैसे क्या होता है इसको, जब रिलैक्स होगा उसके बाद। अब इसके अंदर देख लो, ये FII की होल्डिंग ये देखने वाली होती है। मैंने पहले ही बताया था आपको, ये FII की होल्डिंग है। FII की होल्डिंग ये होल्डिंग देखो, पहले बहुत ज्यादा होती थी, फिर यहाँ कम हो गई, यहाँ देखो कम हो गई, यहाँ बिल्कुल कम हो गई, उसके बाद और कम हो गई यहाँ। और अब ये थोड़ी सी बड़ी है, ऐसी बात नहीं है, अब की बार बड़ी है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सही है। पब्लिक का इंटरेस्ट जिस शेयर में ज्यादा होता है वहां थोड़ा गड़बड़ी चलती है, लेकिन देख लेना आप, छोटी कंपनियां हैं ये, छोटे शेयर्स हैं, तो फिर उनमें थोड़ा सा क्या है, रिस्क बना रहता है। तो थोड़ा सा देख के खेलना है और ज्यादा रखना नहीं है इसको, ठीक है। तो इसके फायदे नुकसान भी पता लग रहा है, कंपनी के बारे में सारा आपको पता लग गया है। उसके बाद इसकी वेबसाइट, यहाँ क्लिक करके आप वेबसाइट खोल लोगे तो विकास इको केयर इकोटेक के बारे में ये सारा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से पढ़ सकते हो जाके, इनके क्या फ्यूचर एम है इनके बारे में पढ़ सकते हो। तो इस हिसाब से क्या आज हमने बात की विकास इको शेयर के चार्ट के बारे में। तो ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए विकास इको का शेयर, जैसे विकास लाइफ का शेयर बताया था, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने अपने डेब्ट कम किए हैं, तो इसलिए ये अच्छी कंपनी है, ऐसी बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके अंदर थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है तो आप मेरे ये इसके अंदर जो अपने वीडियो बनाता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है अब स्टॉक्स के अकाउंट खोलने का। यहाँ पर जाके अगर का क्लिक करके अगर आप अकाउंट खोलते हो तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में तो मैं आपकी सहायता करूंगा, मदद करूंगा, हेल्प करूंगा। और अकाउंट खुलाने के बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं ट्रेडिंग का। और अगर ट्रेडिंग का काम करना चाहते हो और आपको इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल आप नहीं कुछ करना चाहते, तो ये आपके लिए 30% कमीशन प्लान मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर 30% कमीशन प्लान के अंदर क्या होता है, आपको घर पर बैठना आराम से और अपने फ़ोन के अंदर ट्रेडिंग करनी है। एक बार मैं सिर्फ सुबह क्लिक करवाऊंगा, एक बार शाम को क्लिक करवाऊंगा, और आपके पैसे जो भी बनेंगे डेली उसका 30%, प्योर प्रॉफिट का 30% मैं लेता हूं। तो 30% प्रॉफिट होने के बाद, मार्केट के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो प्रॉफिट होने के बाद प्योर प्रॉफिट के अंदर 30% कमीशन लेता हो या कोई कमीशन लेता हो, ऐसा नहीं है कोई। पहले ही सारे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ले लेते हैं, बाद में कोई मरे या जिए कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर यही चलता है, लेकिन मेरा यही है कि प्रॉफिट होने के बाद मैं लेता हूँ। और इसके अलावा जिसके पास 30% भी देने को नहीं है, जो अपने आप काम करना चाहता है, वो वैसे भी कर सकता है, क्योंकि लाइव मैं शुरू कर रहा हूँ बहुत जल्दी। आपका रिस्पॉन्स जितना अच्छा आएगा उतना ही जल्दी मैं लाइव शुरू करूंगा। और मैं सोच रहा हूँ 1 डेढ़ घंटे में लाइव बनाऊंगा, उसके अंदर जिसको जो भी दिक्कत है वो लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।